अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपना रूम का मुआयना कराऊंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर रहते हैं, कैसे 1 BHK अपार्टमेंट में हम यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं 2 फैमिली के साथ, और कैसे हम कम पैसों में यहाँ पे रह सकते हैं। ये इस तरीके से हमने यहाँ से एंट्री ली थी। ये हमारा हो गया मेन डोर। ये हमारा मेन डोर था इस तरीके से, ठीक है। इसी के सामने ये राइट हैंड साइड पे किचन है हमारा, ये मेरा किचन है, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे किचन मिल रखा है और थोड़ी बहुत चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर रखी हैं। ये हमें सिलेंडर भी मिला हुआ है और इस तरीके से ये फ्रिज हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसी से हम बाहर निकलते हैं तो ये मुझे मेरा रूम मिला हुआ है, जो कि मेरा रूम ये रूम नहीं है, ये एक तरीके से जो हमारा 1 BHK में हॉल मिलता है ये मुझे वो मिला हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 फैमिलीज़ रहते हैं। तो 2 फैमिलीज़ में मैंने हॉल ले रखा है और जो मेरी जेठानी मेरे साथ रहती हैं उन्होंने ले रखा है रूम, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्या है, उनका छोटा रूम है, और छोटा रूम क्या, जैसे रूम होता है वैसे है, और जैसे हॉल होता है वो हॉल है। तो हमने यहाँ पे हॉल की तरह इस तरीके से ये रूम को सेट कर रखा है, हॉल में ही रूम को एक सेट कर रखा है। और हमें एक ही बेड मिला था जो बेडरूम में पड़ा होना चाहिए। तो अब हमारा जो सोने का था वो हमने फिर बेड नहीं लिया, क्योंकि बेड जो होता है वो काफ़ी मतलब महंगा मिल जाता है। वैसे तो खैर सस्ता भी मिल जाता है अगर हम सेकेंड हैंड लेते हैं, लेकिन वही है, हमने लेना नहीं था वो, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से ये पलंग टाइप ले रखा है, इसी को बेड बना रखा है। ये जो नीचे है ये भी आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये हमने कर्टन है, हमारे पास कर्टन, पुराना कर्टन रखा हुआ था, तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे सजा लिया है, जिससे कि ये है अंदर जो भी हम सामान रखना चाहेंगे तो वो स्पेशियस भी हो गया हमारे लिए। तो हमने उसके अंदर सामान भी रख लेते हैं और जो कि ढका भी रहता है और अच्छा भी लगता है, जो कि बेड की तरह भी लगता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा बेड हो गया है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये है हमारा बाहर का व्यू, ये आ गया, यहाँ से हमारा ये दिखता है, यहाँ से हमारा बाहर का व्यू आ गया, ठीक है। इसको मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी वरना ये है बाहर सारी आवाज़ जाएगी ना मेरी इस जगह। और ये सामने ही हमें मस्जिद मिली हुई है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है हस्बैंड्स के लिए कि वो यहाँ पे जाके इजीली नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। और ये कॉर्नर मेरी बेटी का है, जिसमें थोड़े बहुत टॉयज़ उसने सजा रखे हैं, थोड़े बहुत टॉयज़ हैं उसके जो कि सजे नहीं रहते हैं, बट अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने थोड़ा जिससे सेट कर दिया, वरना हर टाइम ये बिखरे रहते हैं, इस तरीके से पड़े रहते हैं, ठीक है। और ये रही मेरी कबर्ड, ये मुझे कबर्ड मिली हुई है ये इस तरीके से, ठीक है। और ये एक और मुझे अलमीरा मिल रखी है, कबर्ड है। फिर कभी मैं आपको इसके अंदर का कैसे मैंने सेटिंग कर रखी है, कम चीज़ों की तरह, कम मतलब जगह में मैंने इसको सेट कर रखा है, वो आपको मैं कभी दिखाऊंगी। ये हमारी ट्रॉलीज़ हैं जो हम इंडिया से लेकर आए थे, ठीक है। और ये है हमारा सोफ़ा टाइप, एक तरीके से इसे यहाँ पे मजलिस बोलते हैं यहाँ पे दुबई में। तो ये हमें मिल गया था तो हमने यहाँ पे लगा लिया, सेट कर लिया कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बैठने बैठने का हो जाएगा, ठीक है। और ये हानिया का प्रेम है, जो मेरी बेटी है उसका नाम हानिया है और उसका ये प्रेम है। हमें कहीं जाना होता है तो हम इसी का यूज़ करके उसको बिठा के लेकर जाते हैं। ये हमने मैट बिछा रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा मैट हो गया, ये हमने यहाँ पे बिछा रखा है। और क्योंकि इसलिए बिछा रखा है, और हानिया छोटी है अभी तो थोड़ा उसका ठंड वंड का चक्कर रहता है, एसी चलता है यहाँ पे, इस तरीके से एसी चलता है तो फिर दिक्कत आती है हमें, तो इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए उसके लिए बिछा रखा है ताकि वो खेलने वेलने के काम में आ जाए। ये यहाँ पे इसकी चेयर है और ये इसकी 2 डॉल्स हैं, एक किटी है उसकी और वो डॉल है उसकी, वो उसको बेबी बोलती है, तो ये डॉल हो गई उसकी। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, मैंने आपको किचन तो दिखाई दिया था। अब यहाँ पे आते हैं तो ये इस तरीके से हमें एक स्टैंड मिल रखा है जिस पे हमने कपड़े सुखाने होते हैं, तो ये मिला हुआ है। और ये हमें ये बॉटल्स पानी की यहाँ पे हमें मिलती हैं इस तरीके से। ये हानिया का बैलून पड़ा हुआ है और ये जिसमें हमने सारे गंदे कपड़े रखने होते हैं वो बकेट है ये। और ये हमें वॉशिंग मशीन मिल रखी है, इस तरीके से वॉशिंग मशीन है। ये हमारा बाथरूम है, मैं आपको बाथरूम भी दिखा दूँ, इस तरीके से ये हमारा बाथरूम है, ठीक है। और ये हमारा जो जेठानी है उनका रूम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी बेटी यहाँ पे खेल रही है, ये इनका रूम हो गया,
जो कि छोटा है, बट ये है कि बेड वगैरह है तो इसमें हमारा बहुत अच्छा पैसों का हिसाब बन जाता है। ये एक चेयर पड़ रखी है और ये देखिए इनको भी यहाँ पे इस तरीके से अलमीरा टाइप मिल रखा है। ये इन्होंने इनके भी यहाँ पे बैग्स वगैरह इंडिया से लाई थी वो रखे हुए हैं। और ये देखिए ये इस तरीके से इनका बेड है। ये यहाँ पे इनके कर्टन्स वगैरह लगे हैं। यहाँ पे भी आपको एक वो मिलेगी विंडो और आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी मस्जिद वगैरह में सामने दिख जाती है। और ये बेड है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे ये है बेड हमें एक ही मिला था तो इसलिए इस रूम में कर दिया हमने, और बाकी हमने उस रूम में पलंग वगैरह डाल लिए थे जो बेड का ही काम कर रहे हैं हमारा। ठीक है, ये इनका बेड हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम यहाँ पे किस तरीके से कम पैसों में मतलब यहाँ पे हम कम पैसों में सरवाइव कर सकते हैं। कोई कहते हैं कि दुबई में हम लोग जो है कम पैसों में सरवाइव नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी हस्बैंड की सैलरी कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मतलब फैमिली को यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। बट ये है कि थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें रखना पड़ता है। मैं अपनी जेठानी के साथ यहाँ रह रही हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं एडजस्टमेंट रख रही हूँ, थोड़ा बहुत वो करती हैं, थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट करती हूँ चीज़ों में। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि हम कम पैसों में यहाँ पे रह सकते हैं ईजिली। तो मेरा जो ये फ्लैट है ये मेरे हस्बैंड ने लिया है तकरीबन 3200 रुपये में ये उन्होंने लिया है ये। ठीक है, मतलब पर मंथ के हिसाब से 3200 रुपये में उन्होंने ये लिया है। और यहाँ पर तो ये है कि 16 उन्हें पड़ जाता है, 16 मुझे पड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 16 में हमें इस लोकेलिटी में इतना अच्छा फ्लैट मिल सकता है। मतलब मैं मानती हूँ कि 32 महंगा हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आप 2 फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हो 1 BHK में एडजस्टमेंट करके तो आप डेफिनेटली रह सकते हो। आप ज़रूर अच्छे से मतलब इवन अगर यहाँ पे अगर हम ये चलो मेरी जेठानी है, मैं इनके साथ रह रही हूँ, बट अगर आपकी जैसे यहाँ पे कोई फ्रेंड आई हुई है या कुछ है, उनके हस्बैंड के साथ वो रह रही हैं, तो आप अगर चाहो तो उनके साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। वो अगर 1 BHK में रह रही हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि आधे पैसे हम दे देंगे आपके, तो आप उनके साथ भी रह के यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर मतलब आपका छोटा बेबी नहीं है तो आप अगर जॉब ईजिली कर लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जॉब करना चाहते हो तो जॉब भी कर सकते हो आसानी से। तो ये है कि आप इजीली एडजस्ट कर लोगे मेरे हिसाब से। आप क्योंकि मैं कर रही हूँ तो मुझे लगता है कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जैसे यहाँ पे अकेले का खुद का फ्लैट लेना चाहते हो, आप किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहते हो, तो भी आप यहाँ पे कम पैसों में रह सकते हो। और वो है जगह हमारी अजमान। अगर आप चाहते हो अजमान में जाके रह सकते हो। अजमान एक जगह है, एमिरेट्स है, दूसरी एमिरेट्स है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे मतलब ये है आपको कम पैसों में आप वहाँ पे आसानी से रह सकते हो। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे मतलब मुझे पड़ रहा है 16-17 अगर पड़ रहा है यहाँ पे मुझे, तो अगर मैं वहाँ जाकर लेती हूँ तो मुझे वहाँ पर मतलब अराउंड 20,000 में मुझे पूरा फ्लैट मिलेगा, जो कि मुझे एक 1 रूम मिलेगा और 1 हॉल मिलेगा, बाथरूम और ये सब कुछ, मेरा सब कुछ सेपरेट होगा। मुझे एक पूरा फ्लैट मिलेगा 20,100 दिरहम में मुझे पूरा मतलब फ्लैट मिल जाएगा अजमान में। लेकिन मसला वहाँ पे क्या आता है कि वो जो है वहाँ से हमारा दुबई में अगर जिसकी जॉब लगी हुई है, जिसके हस्बैंड की जॉब दुबई में है, और अगर उसके पास खुद का व्हीकल नहीं है, अगर खुद की कार नहीं है, तो उसके लिए मतलब ट्रैवल करना, इधर से उधर रोज़ आना, इधर से उधर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ से 1 घंटा 2 घंटे का रास्ता पड़ जाता है, जो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत देता है। इसीलिए मेरे हस्बैंड को भी यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसी वजह से हम लोग वहाँ नहीं गए। हम लोगों ने यहाँ पर हमारी जेठानी का था रहने का साथ में, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। और हमें हॉल की, मुझे नहीं लगता भी अगर स्टार्टिंग में कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसे हॉल की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत ईजिली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को मुझसे चाहिए हो सारी, मतलब कि दुबई में और क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, या जॉब के रिगार्डिंग चाहिए हो, जैसे मैंने आप लोगों को अपने सारे और व्लॉग्स में बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे हम जॉब ढूंढ सकते हैं। इवन मेरी भी जॉब लगी है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मुझसे लेनी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मतलब एक तरीके से मैं न्यू इस चीज़ में हूँ और मुझे पता है थोड़ा बहुत मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करती हूँ।
क्योंकि मैं नई हूँ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे किस तरीके से यूट्यूब पे वर्क करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बट यस, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, कि आप लोगों को जो लोग परेशान हैं, मेरी तरह परेशान थे यहाँ पे आने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, उन लोगों को ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े, इसीलिए मैं आप लोगों तक ये सारी बातें पहुँचा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोज़ को, और जितना हो सके शेयर करिए। बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।